सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी एक क्लास मैंने आपको पहले करा दी है। यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम के बेसिक बताए हैं, ठीक है। तभी इस क्लास को देखें। चलिए तो बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वेन आरेख के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी आज कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों, वेन डायग्राम से आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक मैंने आपको डायग्राम वाले बताए थे जो ऐसे बना के पूछे जाते हैं, एक मैंने ये वाले आपको बताए थे जो मैं अभी आपको कराऊंगा, और तीसरे भी मैंने आपको बताए थे जिनमें परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाता है। तो मैं आज उन दोनों को भी कराऊंगा, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको पहले जो डायग्राम वाले सवाल थे वो करा दिए थे। यदि आपने नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लें, उनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारी दूसरी टाइप है, अब ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। अभियंता को कैसे दर्शाया गया है दोस्तों? तो आप कहेंगे त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज की आकृति ऐसी होती है। कैसी होती है? ये त्रिभुज की आकृति होती है। पहले मैं दोस्तों आपको आकृतियां बता देता हूँ, किसी को नहीं पता तो पता होंगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? वृत्त। वृत्त इसको कहते हैं। वृत्त मतलब सर्कल को वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसको वृत्त कहते हैं। मैं हिंदी में ताकि बता रहा हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आयत किसको कहते हैं दोस्तों? आयत कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? आयत कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? आयत कहते हैं इसको। ये जो ऐसा, ये तो बोतल सी बन गई, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में भुजाएं हो, इसको आयत कहते हैं। ये ऐसा बनाया हुआ है, ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आयत कहते हैं। ये क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और एक होता है वर्ग। क्या होता है? एक होता है वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग उसको कहते हैं जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको वर्ग कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये चार आपको याद रखने हैं, ठीक है। चले अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है अभियंता। अभियंता देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अभियंता मतलब होता है इंजीनियर। क्या होता है? अभियंता मतलब होता है इंजीनियर। और चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर। और वास्तुकार मतलब होता है आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हिंदी में भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इंजीनियर यानी अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। त्रिभुज ये वाला है, ये क्या दर्शाता है? ये इंजीनियर को दर्शाता है, तो हम ऐसे लिख लेंगे इंजीनियर, ठीक है। चिकित्सक को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। वृत्त ये जो सर्कल है इसको वृत्त कहते हैं। ये मानी वृत्त ये किसको दर्शा रहा है? डॉक्टरों को दर्शा रहा है, ठीक है। चिकित्सक को दर्शाता है। वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर को आयत दर्शाता है। आयत का है, ये रहा आयत। ये क्या? आयत। इसको कौन दर्शाते हैं? आर्किटेक्चर को आयत दर्शा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों के हमको आंसर देने, ठीक है। ये तो हमको आपको बनाना था डायग्राम, तो हमने ये डायग्राम बना लिया कि त्रिभुज इंजीनियर को दर्शाता है, वृत्त डॉक्टर को दर्शाता है, आयत आर्किटेक्चर को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के क्या क्या जवाब है। ऐसे कितने अभियंता यानी ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? इंजीनियर का कहाँ पे कॉलम है? तो आप कहेंगे ये रहा। इंजीनियर का कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये रहा। ये वाला इंजीनियर का त्रिभुज बिल्कुल है। तो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल चिकित्सक हैं, जो केवल चिकित्सक हैं। केवल चिकित्सक। अब केवल चिकित्सक में क्या आ रहा है? केवल चिकित्सक में ये आ रहा है। चिकित्सक क्या होता है? ये वाला जो पूरा सर्कल है ये क्या है? ये चिकित्सक यानी डॉक्टरों का है। पूरा सर्कल किसका है? डॉक्टरों का। ये तो पूरा डॉक्टर वाला है। और ये कौन सा वाला है? ये तो आर्किटेक्चर का। तो ये कह रहा है ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल चिकित्सक हैं। अब देखिए ये जो आर्किटेक्चर वाला है इसको काट दीजिए, आर्किटेक्चर वाले को मिटा दीजिए, और ये जो बाहर है इसमें तो डॉक्टर है नहीं, तो डॉक्टर और इंजीनियर कौन से बचे? ये जो एक बचा, कौन सा बचा? एक बचा, जो कि दोनों सर्कल में आ रहा है। तो एक क्या हो जाएंगे? ऐसा केवल एक ही इंजीनियर है जो केवल डॉक्टर है। ऐसा केवल एक ही इंजीनियर है
जो केवल डॉक्टर है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसको मिटा लेते हैं, बिल्कुल मिटा लेते हैं, फिर दूसरी वाली लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है ऐसे कितने अभियंता हैं, क्या कह रहा है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं। ये कह रहा है ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो चिकित्सक यानी डॉक्टर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ केवल का अर्थ था, यहाँ क्या केवल कहा था, यहाँ केवल नहीं कहा गया। मैं आपको लैंग्वेज भी समझा रहा हूँ। अगर केवल कहे तो सिर्फ केवल चाहिए, अगर कह रहा है वो चिकित्सक है तो उसमें कुछ भी आ सकता है। देखिए डॉक्टर वाला क्या होता है, डॉक्टर वाला ये वाला सर्कल है, सर्कल वाला ही तो डॉक्टर है। और इंजीनियर वाला ये वाला त्रिभुज है, इंजीनियर वाला ये वाला त्रिभुज है। अब इसमें ये नहीं कहा कि ऐसे इंजीनियर या तो वो आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं लेकिन डॉक्टर होने चाहिए, केवल नहीं कहा है, डॉक्टर जरूर होने चाहिए। तो डॉक्टर क्या है, सर्कल वाले। एक और दो ये किस में आ रहे हैं, इंजीनियर में भी आ रहे हैं, डॉक्टर में भी आ रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्चर में भी आ रहे हैं। पर उसने मना तो नहीं किया कि केवल चिकित्सक के लिए कहा हो, केवल कहा होता तो हम एक ले लेते। लेकिन अब तो दो और तीन, दो और एक बिल्कुल आ रहे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, दो और एक, यानी तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो चिकित्सक हैं। क्या ऐसे इंजीनियर तीन हैं जो चिकित्सक हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे, ये जो दोस्तों है ना चार, ये दोस्तों उसको नहीं काट रहा है डॉक्टर को। अब देखिए सर्कल क्या बनना है, सर्कल यहाँ नहीं बनना है ना, तो सर्कल तो उसमें बनना है, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ऐसे तीन व्यक्ति हैं जो इंजीनियर है और डॉक्टर हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कितने अभियंता हैं, यानी ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो चिकित्सक नहीं है। ये पूछा गया ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक सर्कल वाले, मतलब इंजीनियर ये वाला है, सर्कल वाले को नहीं काटना चाहिए। तो केवल नहीं पूछा, याद रखेंगे, केवल नहीं कहा है, केवल नहीं कहा। ये जो सर्कल में जो जो आ रहे हैं इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो क्या बचे, 10 और 4 14। क्या 10 और 4 14 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिकित्सक नहीं है। अब आप कहेंगे सर आर्किटेक्चर वाला क्यों ले लिया, क्योंकि उसमें इंजीनियर का भी आ रहा है। ये देखिए ट्राइंगल आ रहा है ना, तो उसने मना थोड़ी क्या कि केवल इंजीनियर है, ऐसा तो नहीं पूछा। केवल इंजीनियर है ऐसा तो नहीं पूछा। तो कितने हो जाएंगे, 14 व्यक्ति हो जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केवल अभियंता की संख्या बताइए। किसकी बताइए, केवल अभियंता यानी केवल इंजीनियरों की संख्या बताइए। तो केवल इंजीनियर, केवल इंजीनियर यानी ना डॉक्टर होना चाहिए वो, ना कि आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो इतना ये सारे काट देंगे, ये सारे काट देंगे। तो बचा क्या, 10। क्या बचा, 10, जो कि केवल क्या है, केवल इंजीनियर है। 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल इंजीनियर है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कुल अभियंता यानी कुल इंजीनियर की संख्या बताइए। टोटल इंजीनियर की संख्या, टोटल मतलब इंजीनियर मतलब त्रिभुज, इंजीनियर मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जितने वो सभी इंजीनियर है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि वो ना डॉक्टर होने चाहिए ना आर्किटेक्चर होने चाहिए। उसने पूछा है कि उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कुल इंजीनियर। कुल इंजीनियर कितने, एक 10, 11, दो कितने, 11 2 13, 13 और 4 16, 13 और 4 17। तो कितने हो गए, 17 कुल इंजीनियर है। 17 व्यक्ति कुल इंजीनियर है, 17 व्यक्ति कुल इंजीनियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए। कुल चिकित्सकों की संख्या, कुल चिकित्सक किस में आ रहे हैं दोस्तों, चिकित्सक आ रहे हैं सर्कल में। किस में आ रहे हैं, चिकित्सक आ रहे हैं सर्कल में। तो हम सर्कल वाले को ले लेंगे, सर्कल में जो जो आ रहे हैं उनको ले लेंगे, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो। हमको तो सिर्फ डॉक्टर लेने। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 15 21, कितने 21। तो ऐसे 21 व्यक्ति हैं जो कि क्या है, चिकित्सक हैं। ऐसे 21 व्यक्ति हैं जो कि चिकित्सक हैं। क्लियर, इतने सारे क्वेश्चन क्लियर, 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे एक क्वेश्चन से आपसे। बिल्कुल आपको लैंग्वेज समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको लैंग्वेज भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको अंतर समझ में आया। यहाँ दोस्तों सिर्फ केवल लगने से एक आंसर आया, अगर वो केवल ना लगाए तो वो सब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेंगे, इसको देख लेंगे, 3-4 क्वेश्चन सेम है, आप उनको देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है। त्रिभुज क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये रहा। ये किसको दर्शाता है, अधिकारियों को दर्शाता है, अधिकारी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है विरत। विरत मतलब सर्कल, ये रहा सर्कल। ये किसको दर्शाता है, ये महिलाओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, यानी वोमेन्स को दर्शाता है। ठीक है, आयत, आयत क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, आयत क्या होता है, ऐसा वाला, इसको आयत कहते हैं। ये रहा आयत। ये किसको दर्शाता है दोस्तों, MBA वालों को दर्शाता है, MBA वालों को दर्शाता है। बाकी और वर्ग किसको दर्शाता है,
तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। किसको? तकनीकी कर्मचारियों को कौन दर्शाता है? वर्ग दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये रे क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब पूछा है हमसे ऐसी कितनी महिलाएं जो कि अधिकारी हैं। अधिकारी वाला, महिला वाला तो ये सर्कल हो गया, अधिकारी वाला क्या हो जाएगा? अधिकारी वाला ये त्रिभुज हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये त्रिभुज अधिकारी वाला हो गया, महिला और त्रिभुज। ऐसी कौन सी जगह है जो महिला और त्रिभुज दोनों में मिली है? तो ये मिली होगी 5 वाली। कौन सी? 5 वाली। तो ऐसी 5 महिलाएं जो कि अधिकारी हैं, ऐसी 5 महिलाएं जो कि अधिकारी हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको और क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है संगठन में ऐसी कितनी महिला तकनीकी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। एक तो तकनीकी में आनी चाहिए, एमबीए में भी आनी चाहिए और महिला में भी आनी चाहिए, यानी तीनों को जो काटे वो कौन सा? देखिए, ठीक है, इसको ये हम सर्कल बना लेंगे। पहले ये महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये किसको? तकनीकी को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है? एमबीए वालों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए महिला ये सारा हो गया। इसमें सबसे पहले तकनीकी कर्मचारी, महिला तकनीकी, यही वाला तो काट रहा है, तो ये कौन से हो गए? ये कर्मचारी भी हो गए, यानी 3 और 4 ये कर्मचारी हैं। लेकिन एमबीए जिसने किया दोस्तों, एमबीए किसने किया ये भी तो बताना है। तो एमबीए तो इन चारों ने किया है, एमबीए तो इन चारों ने किया, ये तो एमबीए वाला है ना, 3 को तो नहीं काट रहा। तो यानी ऐसे सिर्फ 4 महिलाएं जिन्होंने तकनीकी कर्मचारी हैं और उन्होंने एमबीए किया है, जिन्होंने तकनीकी कर्मचारी हैं और उन्होंने एमबीए किया है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सेम है, आप इसको भी कर लेंगे, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए पहला है त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, ये किसको दर्शाता है? शिक्षित को दर्शाता है। ठीक है, शिक्षित को दर्शाता है, ऐसे करके लिख लेंगे। नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग किसको दर्शाता है दोस्तों? तो आप कहेंगे लड़कों को दर्शाता है। वर्ग यानी ये रहा वर्ग, कहेंगे ये लड़कों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे लड़के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आयत। आयत किसको दर्शाता है? नृतकों को दर्शाता है। ये आयत है, ये किसको दर्शाता है? नृतकों को दर्शाता है। ठीक है, तो नृतक लिख देंगे। और वर्ग किसको दर्शाता है? बेरोजगारों को दर्शाता है। यहाँ पे दोस्तों वर्ग नहीं होगा, व्रत होगा। क्या होगा? व्रत होगा। व्रत किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है बेरोजगारों को। तो आप ये ठीक कर लेंगे। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गई है, बेरोजगारों को दर्शाता है। ठीक है, व्रत बेरोजगारों को दर्शाता है। बन गया? बिल्कुल। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछे, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नृतक नहीं है? ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं? पहले तो लड़के ढूंढने हमको। लड़के क्या है? ये वाले लड़के। कौन से लड़के? तो ये वाले वर्ग वाले। अब पूछा ये ऐसे कितने लड़के हैं जो शिक्षित हैं। पहले तो लड़के जो शिक्षित हैं वो निकालेंगे। शिक्षित किसको दर्शाता है? ये त्रिभुज को दर्शाता है। यही तो त्रिभुज को ही तो शिक्षित दर्शा रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल त्रिभुज ही तो शिक्षितों को दर्शा रहा है, बिल्कुल दर्शाता है। और लड़के और त्रिभुज में क्या आ रहे हैं? ऐसे 3 और 4 आ रहे हैं, 3 और 4 आ रहे हैं। अभी क्लियर नहीं है। अब पूछा जो कि नर्तक नहीं है। नर्तक किसको दर्शाता है? ये जो है आयत, ये नर्तकों को दर्शाता है। जो कि नर्तक नहीं है, तो ऐसे 3 है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर आपको दिख जाएगा। ये दिख रहे हैं आपको 3, ऐसे 3 है। शिक्षित तो लड़के हैं लेकिन नृतक नहीं है, लेकिन नृतक नहीं। नीचे वाले को आप देखेंगे शिक्षित है, लड़के हैं, लेकिन वो नृतक भी है। नृतक वाले में आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ 3 ही लड़के हैं जो कि शिक्षित हैं लेकिन नृतक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने नृतक हैं जो शिक्षित हैं? ऐसे नृतक कौन से? ये नृतक है, ये नृतक वाले को काट रहा है, ये बना लेंगे ऐसे करके। ऐसे कितने नृतक हैं जो शिक्षित हैं? ऐसे कितने नृतक हैं जो शिक्षित हैं? नृतक, पहले मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ दोस्तों पूरे को, फिर आपको और क्लियर दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा होगा। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्या है? ये नृतक है। ये क्या है? ये नृतक है। आयत किसको दर्शा रहा है? नृतकों को दर्शाता है। और वर्ग त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज दर्शा रहा है शिक्षितों को। त्रिभुज दर्शा रहा है शिक्षितों को। तो हमसे पूछा है ऐसे कितने नृतक हैं जो शिक्षित हैं? तो नृतक ये रहे। अब शिक्षित वाले को ये तो कहा नहीं है कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार भी होने चाहिए। तो कौन से? एक तो 4 है, और एक 2 है, और 1 है। 4 2 1, कौन से? 4 और 2 और 1, ये क्या है? ये जो है वो ऐसे नृतक हैं जो कि शिक्षित हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 7, यानी 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो नृतक तो हैं लेकिन शिक्षित भी हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नृतक नहीं है? ऐसे कितने शिक्षित वाला ये रहा। अब मैं इसको एक बार फिर से मिटा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब पूछ रहा है ऐसे कितने शिक्षित हैं? शिक्षित ये वाला है, शिक्षित को बना लेंगे एक बार फिर से।
ये वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों ऐसे कितने शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं और निरक्षर हैं। बेरोजगार किसको दर्शाता है, ये सर्कल जो है बेरोजगार को दर्शाता है। निरक्षर को क्या दर्शाता है, ये वाला निरक्षर को दर्शाता है। अब इन तीनों में जो कॉमन हो वही अपना सवाल होगा, आंसर होगा। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा एक। क्या कॉमन दिख रहा है, एक। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शिक्षित है, बेरोजगार है और निरक्षर भी है, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। मैंने आपको दोनों टाइप करा दी, एक मैंने आपको आरेख वाले बताए, फिर मैंने आयत से क्वेश्चन आए थे वो बताए। अब ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, क्या दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप दो डायग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, दो डायग्रामों को बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ऐसे करके दो डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये तो बड़े छोटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दो डायग्राम बना लेंगे, एक में लिख देंगे क्या, एक में हिंदी लिख देंगे। अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 बना लेंगे, 3 वाला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी लिख दिया। अब दोस्तों कहा क्या है कि 70% विद्यार्थी तो हिंदी में पास हुए, तो यहाँ लिख लेंगे 70%, ठीक है। और क्या है, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 60% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास हुए। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 100 होते हैं। तो 100 में से जबकि दोनों जो विद्यार्थी 30% इन दोनों में अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ये जो बीच वाला है ना दोस्तों, ये जो बीच वाला है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये जो बीच वाला है ये ऐसा है जिसमें दोनों में बच्चे पास हुए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो 30% ऐसे विद्यार्थी हैं, 30 यहाँ लिख लेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पास हुए। अब हिंदी में टोटल कितने, 70, लेकिन 30 तो उसमें पहले ही पास हो गए। तो 70 में से 30 गए तो कितने बचे, 40 बचे। कितने बचे, 40 बचे। अंग्रेजी में कितने टोटल, 60, 60 में से 30 तो पहले ही हो गए, तो 30 कितने बचे, 30 बचे। ये हो गए कितने हो गए, टोटल 100% हो गए। ये याद रखेंगे, टोटल जो होता है वो 100% ही होता है, ठीक है। अगर आपको ये 30% भी ना देना तब भी आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितना होता है, 100% होता है, टोटल 100% होता है। 70% हिंदी में पास हुए, 60% अंग्रेजी में पास हुए, टोटल कितना हो गया, 130% हो गया। 130 हो गया, जबकि होता तो 100 ही है। तो ये जो 30% फालतू है ना, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों में पास हुए होंगे, तो कि दोनों में पास हुए होंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया था, नहीं दिया हुआ तब भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए, जो केवल, याद रखेंगे शब्द केवल, केवल हिंदी में, ना ये वाला ना ये वाला। तो केवल 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी में पास हुए, केवल 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी में पास हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए, केवल अंग्रेजी में पास हुए, ये वाला केवल अंग्रेजी में 30%, केवल अंग्रेजी में 30% विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हुए, तो आप कहेंगे 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों सब्जेक्टों में पास हुए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी अंग्रेजी सभी में पास हुए, तो आप क्या कहेंगे, सभी हैं, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ऐसे डायग्राम बना सकते हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ये बीच वाला ना दिया जाए ना तो भी आप निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो भी होता है टोटल 100% होता है। क्या होता है, टोटल 100% होता है, ये याद रखेंगे। अगर फालतू है तो क्या है, फालतू है मतलब जो फालतू है वो दोनों में, अगर कम है तो मतलब कम वो है तो दोनों में, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं। इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ये हमसे पूछा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। कुल कितने, 500, कुल कितने 500। दो डायग्राम बना लेंगे। पहले देखिए हिंदी दी हुए और अंग्रेजी दी हुए, दो ही तो दिए हुए, तो दो बना लेंगे। एक सर्कल ये रहा और एक और बना लेंगे, ठीक है। तो 2 सर्कल हम बना लेंगे, इसको ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए क्या, पहले यहाँ लिख लेंगे हिंदी, क्या लिख लेंगे, हिंदी, जैसे पहले लिखा था ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे अंग्रेजी, क्या लिख लेंगे, अंग्रेजी लिख लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी लिख लिया। अब क्या कहा है, हिंदी जो हिंदी बोलते हैं,
इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो 300 यहाँ लिख लेंगे। अब 400 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, 400 अंग्रेजी बोलते हैं। अब हमको क्या पता कि बीच में ऐसे कितने हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने थे, 500 विद्यार्थी थे। टोटल कितने थे, 500 विद्यार्थी थे। यहाँ 500 विद्यार्थी दे हुए, यानी ये अपने आप में 100% है। अब हमको फालतू 300 हिंदी बोलते हैं और 400 अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो 700 हो गए। तो 700 कैसे हो गए, 200 ऐसे बच्चे होंगे जो कि दोनों भाषा बोलते होंगे, 200 ऐसे बच्चे होंगे जो कि हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते होंगे, ये लिख दिया। अब 300 हिंदी बोलते हैं जिसमें से 200 पहले ही आ गए, तो 100 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी में 400 अंग्रेजी बोलते हैं जिसमें से 200 पहले ही आ गए, 200 यहाँ लिख देंगे, हो गए टोटल 500। तो बिल्कुल 500 हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो आप कहेंगे 200 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो आप कहेंगे 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप कहेंगे 200 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। दोस्तों मैं आपको यहाँ सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तब मैं आपको नए नए क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वेन डायग्राम से जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए, और यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम दोस्तों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्लास को अवश्य ध्यान से देखें, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिविजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।